लेते हैं एक बार बागेश्वर सीट का। बागेश्वर उपचुनाव की भी मतगणना शुरू हो गई है। 14 टेबलों पर 13 राउंड में होगी वोटों की गिनती। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी से विधायक चंदन रामदास के निधन के बाद उत्तराखंड की बागेश्वर सीट रिक्त हुई थी, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। मतगणना यहां पर भी शुरू हो गई है। बागेश्वर सीट के लिए 14 टेबलों पर 13 राउंड में वोटों की गिनती होगी। 9 टेबलों में पोस्टल बैलेट ईटीबीपीएस से मतगणना होगी। निर्वाचन प्रेक्षक राजेश कुमार की उपस्थिति में मतगणना। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच कड़ा मुकाबला। भारतीय जनता पार्टी से पार्वती दास प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार उम्मीदवार है। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुआ था, जहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्वती दास वहां से प्रत्याशी हैं और वहीं कांग्रेस ने बसंत कुमार को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भी 5 तारीख को मतदान हुई थी और आज यहां पर मतगणना हो रही है। सुबह से ही विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। 14 टेबलों पर 13 राउंड में वोटों की गिनती होगी और हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बागेश्वर सीट पर भी मतगणना जो है वो शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए कृष्णा, बागेश्वर में मतदान के बाद मतगणना की तैयारियां पूरी है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं, चाहे आईटीबीपी के जवान हो चाहे पुलिस के जवान हो, यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरी तरह से अवश्य यहाँ पर कोई चूक न हो, इस तरह पूरी तरह से यहाँ पर सावधानियां बरती गई है। सुबह से ही यहाँ पर लोगों का आना जारी है। आज जो 5 प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला आज यहाँ पर बागेश्वर उपचुनाव में होना है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख हैं। बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस से यहाँ पर बसंत कुमार का यहाँ पर भाग्य का फैसला आज यहाँ होना है। और 8 बजे अब धीरे धीरे बज गए हैं। धीरे धीरे पहले यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उनके लिए 13 टेबल बनाए गए और 14 राउंड है और जो पोस्टल बैलेट है उनके लिए यहाँ पर 9 टेबल लगाई गई है ताकि आसानी से यहाँ पर मतगणना हो सके। पहले पोस्टल बैलेट यहाँ पर खुलेंगे, उसके बाद यहाँ पर ईवीएम से मतगणना शुरू होगी। जी कृष्णा, सुरक्षा के किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं? कितने राउंड में मतगणना होनी है दीपक? देखिए यहाँ पर ईवीएम में 13 राउंड में यहाँ पर मतगणना होनी है। 14 टेबल लगाए गए हैं और अब उससे पहले यहाँ पर पोस्टल बैलेट यहाँ पर खुलेंगे तो उनके लिए 9 टेबल यहाँ पर लगाए गए हैं और पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन तैयार है और 8 बज गए हैं। धीरे धीरे यहाँ पर अब पोस्टल बैलेटों का खुलने का दौर शुरू हो रहा है और रुझान आने शुरू होंगे। अभी अगर बात की जाए दोनों प्रत्याशियों की तो देखिए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पार्वती दास को मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस ने बसंत कुमार को उतारा था। यह सीट भारतीय जनता पार्टी से विधायक चंदन रामदास के बाद खाली हुई थी, वहीं उनकी पति पार्वती दास प्रत्याशी है। प्रत्याशी कितना आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर के? देखिए कृष्णा, सुबह से ही प्रत्याशियों का यहाँ पर आने का दौर शुरू हो गया है। सभी ने अपने अपने दावे किए हैं, जीत के दावे किए हैं और इसमें पार्वती दास का कहना है कि हम संवेदना के आधार पर और अपना संगठन है उसके आधार पर हम जीत रहे हैं। और बसंत कुमार को लगता है कि इस बार जो हमने समीकरण पहले साझा किया था कि मेरे 16,000 वोट और कांग्रेस के 19,000 वोट हैं, उसी समीकरण के आधार पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है कांग्रेस के आधार पर। तो देखना है क्या वो समीकरण कारगर होता है, क्या संवेदना वोट यहाँ पर बीजेपी को मिलता है, ये बहुत जल्दी शुरू हो यहाँ पर खुलासा हो जाएगा। लेकिन दोनों प्रत्याशी की यहाँ पर धड़कन यहाँ पर तेज हो गई है क्योंकि बागेश्वर का उपचुनाव जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से जुड़ा हुआ है, उनके साथ से जुड़ा हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर उपचुनाव के जो प्रचार का दौर था, अंतिम दौर में उन्होंने बागेश्वर में 2 दिन डेरा यहाँ जमाया था और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की साख से जुड़ा हुआ यह चुनाव है। जी बिल्कुल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बागेश्वर सीट पर भी मतगणना शुरू हो गई है। यहाँ पर चाहे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला, वही उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर सीधा सीधा भारतीय और सपा के बीच में मुकाबला है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और मिलेंगे ब्रेक के उस पार तमाम अपडेट के साथ।